किया और इसके नतीजे में आपको पढ़ देता हूं। चौथी तिमाही में जो मुनाफा है वो आया है लगभग 752 करोड़ रुपए मुकाबले 487 करोड़ रुपए के। तो बहुत ही जबरदस्त राइज आप देख रहे हैं प्रॉफिट में। लगभग आप समझिए 75% इजाफा आपको प्रॉफिट में आता हुआ दिख रहा है। स्टॉक में अच्छा मूवमेंट है, 2.25% ऊपर 64.15 पर ट्रेड करता हुआ। एनएलसी की चौथी तिमाही का जो टॉप लाइन है वो है 2840 करोड़ रुपए मुकाबले 3070 करोड़ के। तो यहाँ पर हल्का सा आप देखिए डिप है ओवरऑल टॉप लाइन में, लेकिन मुनाफा बहुत जबरदस्त तरीके से बढ़ता हुआ। और जो काउंटर आपको 64 रुपए का ट्रेड करता हुआ दिख रहा है वहां पर उन्होंने 1.5 रुपए का इंटरिम डिविडेंड दिया है। तो ईल्ड अगर आप देख लें तो आपको दिखेगा डिविडेंड ईल्ड लगभग 2.25% आती हुई दिख रही है। जुड़ते हैं राजेश सतपुते साहब से। सतपुते साहब, नतीजे बहुत ही शानदार हैं एनएलसी इंडिया के, बताइए क्या कीजिएगा? 2 रुपए ऊपर ये काउंटर आपको ट्रेड करता हुआ दिख रहा है, 63.85 रुपए। बढ़िया है, एक कंसोलिडेशन है, कंसोलिडेशन के बाद ब्रेकआउट। मोस्टली जितने भी मिड कैप से उसके चार्ट यही सजेस्ट करते हैं कि ये 10 और 20 डीओबी के ऊपर जिस तरह से ट्रेड हो रहा है, कहीं ना कहीं लगता है कि जो इसका रिसेंट टॉप था 72 का, ये आज नहीं तो कल यहाँ पे टेस्ट होना चाहिए। तो एट अ लेवल ऑफ 60.60 रिस्क बहुत मिनिमल है, सिर्फ 2 रुपए का स्टॉप लॉस होगा। पहला एक छोटा हर्डल होगा 65, जैसे 65 यानी स्विंग हाई निकाल देगा उसके बाद ये 72 को अनफोल्ड करेगा। सो इट्स अ बाय, स्टॉप लॉस 2 रुपए। एनएलसी इंडिया आपकी स्क्रीन पर आप देखें, अच्छा मोमेंटम देता हुआ और एनएलसी इंडिया 64.75 डे हाई पर है। एक बार फ्री में है, कंपनी है लगभग 1.2% भारत की थर्मल पावर बनाती है और दीवान साहब इस पर प्रकाश डालते हुए दिखेंगे। बहुत ही हाई बीटा और लो टिकट साइज आइटम दीवान साहब एनएलसी इंडिया, नतीजे आपके सामने हैं, कुछ कीजिएगा क्या? जी देखिए, ये यूटिलिटीज के पावर प्रोडक्शन वाली जो कंपनीज हैं इनके दिन बदलते हुए आपको पिछले साल से दिखना शुरू हुए थे। उसका कारण था कि जो डिमांड ग्रोथ हुई और कोई नई कैपेसिटी आई नहीं, तो हर एक इस क्षेत्र की कंपनी ने पहले प्रोड्यूसर, उसके बाद जो इक्विपमेंट सप्लायर, डिस्ट्रीब्यूशन, पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज, इस सारी वैल्यू चेन में रंगत बदलते हुए हमने देखी। एनएलसी की भी एक री रेटिंग ड्यू सी थी, काफी समय से नहीं हुआ था, क्योंकि इस कंपनी नेवेली लिग्नाइट में क्या है कि इनके जो प्लांट्स हैं थोड़े पुराने हैं, तो इन्होंने इनके जो पीएलएफ्स होते हैं वो वैसे वाले ऑप्टिमल वैसे नहीं आते थे। बट पिछले साल इनको जो चांस मिला, लॉकडाउन का जो पीरियड था, स्लो डाउन वाला जो पीरियड था, उसमें इन्होंने जो जो अपग्रेड्स करे होंगे उससे आपको एटलीस्ट इनकी प्रॉफिटेबिलिटी भी इंप्रूव होती हुई दिख रही है। और कहीं ना कहीं फाइनेंशियल रीसेट सा हुआ है, फाइनेंशियल इंजीनियरिंग की वजह से बैलेंस शीट को जो भी इन्होंने संवारा, तो आय इतनी शायद मेरे ख्याल से नहीं बढ़ी है, बट प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ी है। तो ये एक बहुत पॉजिटिव ट्रेंड है। बट पावर कंपनीज में अगर आपको इत्मीनान से लेके 5 साल के लिए छोड़ के रखना है तो फिर आपको कोई ऐसी कंपनी लेनी पड़ेगी जैसे एनटीपीसी हो गई या टाटा पावर। हमने टाटा पावर की तो बहुत बार बात की है और ऑलरेडी वहां से 30-35% बढ़ भी चुका है। फिर भी मैं आज कह रहा हूं कि जो कंपनी फ्यूचर के बिजनेसेस में है, फ्यूचर के एनर्जी बिजनेसेस में है, रिन्यूएबल्स में है, डिस्ट्रीब्यूशन में है, उसमें हाथ डालिए, ना कि जो थोड़ी सी पुराने किस्म के बिजनेसेस कर रही है। सो एनएलसी अच्छा है, जो लोग के पास है उनको एक चांस मिल जाता है थोड़ा सा पोर्टफोलियो को रीस्ट्रक्चर करने का। बट फ्रेश बाइंग की सलाह तो बिल्कुल नहीं है। बट पावर क्षेत्र में एलोकेशन जरूर रखें, बट चुनिंदा कंपनीज के साथ ही जाए।